ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्बिट में आज हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके नाम और स्ट्रक्चर। क्योंकि स्ट्रक्चर यदि पता है तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। तो जैसे जो एल्केन रहता है, एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन को माइनस किया जाए तो जो शेष बचता है वो कहलाता है एल्किल। एल्केन जैसे मान लो CH4 है, यदि इसमें से एक हाइड्रोजन घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो CH3J एक वैलेंसी इसमें कम है, इसको बोलेंगे मेथिल। इसी प्रकार जैसे C2H6 एथेन कहलाता है, एथेन में से यदि एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए तो C2H5 ये भी एक वैलेंसी कम वाला बनेगा, इसीलिए इनको मूलक या रेडिकल बोलते हैं। तो एल्किल रेडिकल या एल्किल मूलक को R से प्रदर्शित कर सकते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं इसीलिए इनको, क्योंकि इनमें एक वैलेंसी कम होती है। जैसे CH3 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम CH3 में देख लें एक छोटा सा उदाहरण, तो चारों हाइड्रोजन इनके चारों इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाते हैं, किंतु मेथिल में 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजी बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, अर्थात एक वैलेंसी इसकी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो इसीलिए ये आधा अधूरा है। अभी यहाँ पर जो भी जुड़ता है वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, क्रियात्मक समूह। तो इसको फिर मेथेन से नाम बदल के इसका हो जाता है मेथिल। इसी प्रकार से एथेन से नाम बदल के हो जाएगा एथिल। इस प्रकार से एल्किल रेडिकल R से हम प्रदर्शित करते हैं। अब एल्किल रेडिकल के पीछे जो जुड़ता है, एल्किल रेडिकल में एक वैलेंसी कम है, इसके पीछे जो जुड़ेगा वो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। जैसे X हैलाइड कहलाता है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड में जो हैलाइड रहता है, हैलोजन समूह के कुछ एटम यहाँ पर आ जाते हैं और माइनस होने के कारण इनमें आइड लग जाता है। जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इस प्रकार से एल्किल हैलाइड बनता है। अब जैसे एल्किल हैलाइड में सबसे पहला हम देखते हैं CH3, मान लो X की जगह पर हमने ले लिया Cl, तो CH3Cl इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से C2H5Cl, तो एक कार्बन को मैथ बोलते, 2 को एथ बोलते, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से अब 3 कार्बन वाला लेते हैं, जैसे C3H7Cl, तो इसको बोलेंगे प्रोपिल क्लोराइड। अब इसी प्रकार से चेन बढ़ती जाती है, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टेन, नॉनिल, डेकिल, अनडेकिल, डोडेकिल, ट्राइडेकिल, टेट्राडेकिल। तो ये बहुत सारे होते हैं। अब एक दो और देख लेते हैं, जैसे C4H9। अब यहाँ क्लोरीन की जगह पर मान लो यहाँ से हम मान लो Br ले लेते हैं, तो C4H9Br, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल ब्रोमाइड। जे जनरल नेम है। अब इनके IUPAC नेम देख लेते हैं कि इनके IUPAC नेम क्या होते हैं। जैसे
CH3Cl मेथिल क्लोराइड कहलाता है। इसी प्रकार से RX को हमने एल्किल हैलाइड बोला, तो RX का जो IUPAC नाम होता है वो होता है हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन जिस प्रकार से हमने उच्चारण किया इसी प्रकार से इनके नाम भी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर CH3Cl मेथिल क्लोराइड, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा हेलो अर्थात क्लोरो। एल्केन में यहाँ पर मेथिल था तो हो जाएगा मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेन। इसी प्रकार से C2H5Cl का नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड का नाम क्लोरो एथेन। इसी प्रकार से C3H7Cl में प्रोपिल क्लोराइड का नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया है तो यहाँ पर नाम हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। इस प्रकार से एल्किल हैलाइड के कुछ हमने कंपाउंड देखे और उनके नाम देखे। अब इनमें से एक किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। जैसे उदाहरण ले रहे हैं C2H5Br, इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड में 2 कार्बन हैं तो दोनों कार्बन को आजू बाजू लिख लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहे हैं किस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप 4 वैलेंसी कर दीजिए। अब C2H5 तो हाइड्रोजन एक में आ जाएंगे 3, एक में आ जाएंगे 2 और Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो गया C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड। इस प्रकार से हमने देखा एल्किल हैलाइड में एथिल ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में देखते हैं अगला क्रियात्मक समूह।